हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ अभी मैं बहुत दिनों के बाद दिख रही हूँ ना, क्योंकि अभी मैं जा रही थी मार्केट, तो सोची चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अभी मुझे जाना है कुछ मतलब मम्मी को थ्रेडिंग कराना है और मुझे ब्लाउज़ वगैरह देना है। और गाइज़ कल मेरा एनिवर्सरी है, तो कल मेरी शादी के पूरे 4 साल हो जाएंगे। और सो अभी चलिए लेट नहीं करेंगे, बस पापा वो गाड़ी में अब थोड़ा चिल्लाने लगेंगे क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा भी गर्मी लग रहा होगा ना, तो इसलिए वो चलिए आप लोग भी। और अभी मुझे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो गाइज़ यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ घर से और यहाँ पे रेलवे फाटक बंद है। तो यहाँ पे पापा साइड में गाड़ी लगाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उधर धूप है ना, तो धूप में गाड़ी लगाओ तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ है, तो ठीक है यहाँ पे ठंडा हो जाएगा, पेड़ है तो। और वहाँ पे धूप में ना गाड़ी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, एसी चलाओगे बहुत देर तब जाके कुछ गाड़ी ठंडा होगा, नहीं तो इसलिए। और 2 दिन से यहाँ तो वैसे भी गर्मी बहुत कम है, ठीक है बहुत कम क्या ठीक है, मिला जुला के जो भी बोलो। और देखते हैं आगे। और वहाँ पे मुझे आ गई हूँ अभी सोनपुर, और देखती हूँ मुझे क्या क्या कराना है, मम्मी को क्या कराना है। ज़्यादा कुछ तो नहीं करना, बस एक ब्लाउज़ दिया हुआ है मेरा होली टाइम से, वो अभी तक नहीं सिलाया था, इसलिए मम्मी बहुत गुस्सा की, बोली फ़ोन करके, तो बोली ठीक है सिला गया है। और देखते हैं, वो ऐसी बोलती सिला गया, जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। पक्का नहीं देगी, मुझे यकीन है कि नहीं देगी। तो यहाँ पे अभी हम दोनों बातें कर रहे हैं कुछ कुछ, और ना थोड़ा सा मेरे आँख से कुछ नहीं दिखता, इसलिए मैं पूछती हूँ ये क्या है वो क्या है, क्योंकि मेरा आँख बहुत ज़्यादा डैमेज है। और यहाँ पे मैं उतर गई गाड़ी से, और पापा गाड़ी में ही रहेंगे। और क्योंकि बोले पापा कि जल्दी आ जाना, यहाँ पे मैं इतना मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में हम नहीं रहेंगे। और पता है गाइस, यहाँ पे बहुत कुछ एकदम गंदा सा कुछ स्मेल कर रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बताएं, छी। यहाँ पे मुर्गा मुर्गी चिकन रहता है, इस वजह से तो इसलिए कुछ वैसे महक रहा होगा। और यहाँ पे मैं आ गई पार्लर चांदनी मेकओवर, क्योंकि पता ही आप लोगों को, जब भी मैं आती हूँ यहीं पे आती हूँ। यहाँ का बहुत अच्छा मुझे काम लगता है, बहुत अच्छा। आईब्रो थ्रेडिंग करती है ना वो, तो इतना अच्छा से, मतलब कि पेन भी नहीं होता है, बहुत अच्छा। यहाँ का हमको सर्विस बहुत अच्छा लगता है जो भी है। और मेरे बाल एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं, तो सोचे कि जितने ही मेरे बाल में पूरा स्प्लिट एंड्स निकले हुए हैं ना, सबको रिमूव करवाएंगे। देखते हैं क्या होता है, टाइम मिलता है तो करवा लेते, उसमें भी टाइम चाहिए ना। तो पार्लर में भीड़ नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं फिर आगे, अभी कुछ नहीं बता सकते। एंड गाइस यहाँ पे ना पता है मैं कैमरा ऑन कर दी और पूछ रही थी कि सही आ रहा है या नहीं, धुंधला आ रहा है क्या, क्योंकि मेरे आँख से दिख ही नहीं रहा था। कभी कभी ना ऐसा होता है कि दिखता ही नहीं है, मेरा आँख बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बहुत ज़्यादा। इनको बोलते तो ये बोलते हैं कि ठीक है टाइम मिलता है उस दिन चलते हैं, तो देखिए। और यहाँ पे पता है मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वही बता रही थी मम्मी कि ऐसे हो गया, पूछ रही थी वो कि कैसे हो गया, ये पूरा एकदम निकला हुआ है। तो मम्मी का आईब्रो ऊपर नीचे हो गया है, एक आईब्रो ऊपर हो गया, एक आईब्रो पूरा नीचे हो गया, तो इस वजह से थोड़ा सा पता चलता है। और खैर वो सब बात छोड़िए। और यहाँ पे मेरा टाइम आ गया आईब्रो, यहाँ पे मैं बस मेरा आईब्रो अपर लिप है, मम्मी का भी आईब्रो अपर लिप है। तो पता है पहले ना मैं वैक्स कराती थी अपर लिप्स पे, क्योंकि मुझे ना वही ठीक रहता था, 2-3 बार में सब साफ़ हो जाता था। लेकिन ना जलना जब स्टार्ट हो गया ना मेरा, पता नहीं जल जाता था हमेशा। पहले तो नहीं दिखेगा, पर पूरा जलन देगा, और 2 दिन बाद पूरा दाग हो जाता था, अजीब लगता था। तो इसलिए मैं सोची नहीं, वैक्स से अच्छा है धागा से ही करवा लो अपना, सही रहेगा। तो खैर वो सब हो गया, आईब्रो अच्छा बन गया, जो भी है। मेरा बोले ना कि यहाँ का सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये पार्लर का बहुत अच्छा मुझे सर्विस लगता है। और यहाँ पे मम्मी बिंदी बहुत ज़्यादा, मम्मी बिंदी जब भी मम्मी आती है तो बिंदी बहुत सारी ले ही जाती है, क्योंकि मम्मी ये सब बिंदी थोड़ा वर्क वाला बिंदी मम्मी यूज़ करती है। मुझे बस सिंपल बिंदी चाहिए, मैं वर्क वाला मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल नहीं। मम्मी कितना जितना देती है ना सब मेरे पास है, नहीं तो हम इधर उधर दे भी देते हैं। बहुत सारा मम्मी दी हुई थी मेरी शादी में, अभी तक वो बिंदी है मेरे पास। और यहाँ पे नेल पेंट सब देख रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन मेरा नेल है ही नहीं, तो हम लेके क्या करें।
मेरा है ना आदत, मेरा नाखून अगर बढ़ाए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है ना कि मैं नाखून खा जाती हूँ दाँत से काट काट के, तो इसलिए। लेकिन इस बार मैं सोची पक्का मैं नेल बढ़ाऊँगी अच्छा से, जैसे मैं अपने शादी में बढ़ाई थी हाथ का नेल, वैसे ही। ज़्यादा तो नहीं शादी में बढ़ा था, लेकिन थोड़ा बहुत। और पता है गाइस, यहाँ पे ना मैं ना वो भैया को ना मतलब इतना पागल कर दी थी ना, मैं लिपस्टिक बोल रही दिखाने को, तो हम बोल रहे थे मैट में दिखाइए वाटर प्रूफ, तो बोल रहा है क्या कि है भी तो 100-200 का है, उतना का आप लेंगी नहीं। मतलब अजीब। हम बोल रहे क्यों नहीं लेंगे भाई, अच्छा होगा 100-200 में तो आदमी क्यों नहीं लेगा। नहीं आप लेती ही नहीं, आप लेंगी ही नहीं, 100-200 का क्यों, हम दिखाएंगे ही नहीं। तो वो दिखाए फिर शुगर का मुझे, तो शुगर का भी हाँ ठीक पड़ गया, तो शुगर का ले लिए, बहुत अच्छा है, मैट है वो, पूरा लिक्विड, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर प्रूफ है। और जो हम यूज़ करते तो मेबलिन ही करते, जब से मेरा शादी हुआ है, या फिर उससे पहले मम्मी करती थी और हम लोग भी करते, लेकिन जब से शादी हुआ मेबलिन हम छोड़े ही नहीं है। लैक्मे भी पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब है ना कि नहीं, पहले अनमैरिड थे तो लिपस्टिक रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब थोड़ा सा है ना भाई कि नहीं, लिपस्टिक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो शादीशुदा है ना। लिपस्टिक मेरा फेवरेट है, लिपस्टिक मुझे जितना भी दे दो कम ही है। और हम बहुत ज़्यादा लिपस्टिक रखते भी हैं, हम ये नहीं देखते कि कोई ब्रांडेड, लेकिन ज़्यादा हम ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। और जो नॉन ब्रांड लो ना, वो रखा रहता है, 1-2 बार यूज़ करते हैं खुशी से, उसके बाद रखा ही रहता है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब रहता है नॉन ब्रांड। मैट लो ना तो थोड़ा सा अजीब लगाओ तो लगता है ना कि भारीपन सा थोड़ा सा, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वही बोल रहे थे कि नहीं आप लेंगी ही नहीं, हम दिखाएंगे नहीं, जो भी चीज़ बोलते दिखाने को तो वो महंगा ही दिखाते। अब बोलते भाई महंगा क्यों दिखा रहे हैं, हम लेंगे ही नहीं महंगा। मतलब उनसे बहुत मजाक कर रहे, चिढ़ जाते, वो चिढ़ते क्या, परेशान हो जाते। हम बोलते ये दिखाइए वो दिखाइए, जितना लेंगे नहीं उतना तो बोलते खाली महंगे महंगे लेवे की हैं आप, जैसे कुछ होता है ना कि हम महंगा ही ले लिए, तो वही बोल रहे थे कि आप सस्ता ली कहाँ है, कुछ भी सब महंगा लिए तो अच्छा लगता है। और मम्मी कुछ बात कर रही थी अपने एक्सीडेंट के बारे में, वो पूछ रहे थे वो मम्मी का आईब्रो देख के, तो वही मम्मी बता रही थी, मम्मी के आईब्रो से पता चल जा रहा है कि क्या हुआ है। और मम्मी यहाँ पे हमेशा जाती, तो जान पहचान है, ये गोला पे जितने भी मम्मी आती है उधर सब लोग जानता पहचानता है, तो इसलिए मम्मी से सब लोग बात करते हैं। और ये भी दुकान में सोनपुर में ही है, इसमें कम आते हैं, लेकिन मम्मी को पूरा जानते हैं। जब भी मम्मी जाती है तो अगर नहीं लेती है तो बोलते हैं कि नहीं आप नहीं मेरे में से मतलब मार्केटिंग नहीं करती हैं ऐसे वैसे कुछ, तो इसलिए। तो मम्मी आ गई, थोड़ा सा कुछ टी शर्ट वगैरह, मेरा भी कुछ लेना था, तो यहाँ पे मम्मी टी शर्ट ले रही है आदित्य के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड के लिए, सॉरी नाम नहीं लेते हैं ना और मेरा आदत हो गया नाम लेने का इनका, तो कोई बात नहीं। और तो यहाँ पे इनके लिए टी शर्ट ले रही थी मम्मी, देखते हैं यहाँ पे मिलता है कि नहीं। तो वही हम बोले मम्मी यहाँ से क्या तुम लोगी, समझ में नहीं आता हमको। और वो थोड़ा सा पहनते तो जैसा ही पहने वो अपने पसंद का पहनते, और उनके साइज़ को लेके बहुत ज़्यादा ही है कि साइज़ हम लोगों को नहीं पता चलता है। XXL हो जाता है, मम्मी लेती है एकदम मस्त साइज़, उनके साइज़ का ले लेती है, लेकिन ये सब पसंद ही नहीं हम लोग को आ रहा था। उनके साइज़ का टी शर्ट मिलता ही नहीं है जल्दी उनसे बड़ा मिल जाता लेकिन उनके साइज़ का मिलता ही नहीं, तो यही सब हमको अच्छा नहीं लग रहा था। तो पता नहीं मम्मी कौन सा ली, अपने तरफ से ले रही है गिफ्ट के तौर पे मम्मी। तो देखते हैं कल का क्या है प्लानिंग। कल का कुछ प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा नहीं, वो थोड़ा सा बात को बढ़ा देते हैं, वो खुद नहीं बात करते, तो और देखते हैं क्या होता है। वो आएंगे तो ठीक है, बस थोड़ा बहुत ऐसे ही केक कटिंग करेंगे, नहीं तो ऐसे ही बस अपना साड़ी वाड़ी पहन लेंगे, पूजा वूजा थोड़ा सा अपने गांव के ही मंदिर पे चले जाएंगे। नहीं तो क्योंकि सब लोग मना कर रहे हैं कि ससुर जी देती है, खुद मतलब अपना कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि खुद ससुर जी देती है तो हर चीज़ करना अच्छा नहीं है। अभी 1-1.5 महीना हुआ ही है, आज तो सावा महीना हुआ है, और ज़्यादा अच्छा नहीं लगता ये सब ज़्यादा करो ताम झाम, तो इसलिए। और इस बार ड्रेस भी कुछ नहीं ली, आंटी दी है ड्रेस, तो वही पहनूंगी मैं, जो मुंडन में दी थी आप लोग को दिखाऊंगी मैं बाद में, उस टाइम तो दिखाने का टाइम नहीं मिला ना, तो इसलिए। और यहाँ पे हम आ गए भागीरथ नहीं है सॉरी, कस्तूरी चाट हाउस। यहाँ पे बहुत अच्छा चाट मिलता है गाइस, बहुत देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत टेस्टी। अब रेस्टोरेंट में चाट थोड़ी ना मिलेगा यहाँ का चाट मतलब बहुत टेस्टी लगता है। एक ये है और एक भागीरथ है, बहुत मतलब क्या बताए, बहुत टेस्टी और बहुत मतलब क्या बताएं हम। और यहाँ पे मम्मी मुस्कान दी, सॉरी हम दीदी बोलते हैं क्योंकि लगती मासी है, लेकिन हम लोग दीदी बोलते हैं क्योंकि हम लोग ना इनको बच्चे से ही जानते हैं, क्योंकि मेरे चाचा की शादी लव मैरिज है, और मेरी आंटी का ना मायके सॉरी यहाँ पे नानी घर है इनका, तो ये लोग आती थी तो हम लोग हमेशा दीदी बोलते थे। और शादी से पहले ना मैं अपनी आंटी को बोलती थी सुरभि आंटी लव मैरिज तो हम लोग जानते थे, वो मेरे घर आती थी पहले,
कुछ भी फंक्शन होता था तो आती थी। तो कोई बात नहीं, छोड़िए हटाइए सब बात, बाद में करते ये सब भी बात। और यहाँ पे मम्मी कुछ कुछ बात कर रही थी और मम्मी का पूरा चेहरा डल हो चुका है, क्योंकि मम्मी का पूरा तो अभी तो सही हुआ है, नहीं तो एक्सीडेंट हुआ था तो बहुत भयानक, मतलब अजीब लगता था, देख के डर लगता था। मम्मी का आँख जितना काला पड़ गया था वो, उसका ना हम कभी अब यहाँ पे फ़ोटो डाल देंगे, देख लीजिएगा आप लोग मम्मी का। बिना प्यासों का नहीं पिएगा। तो यहाँ पर हम लोग चाट का वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। हम लोग ऑर्डर दे दिए हैं 3 प्लेट चाट, देखते हैं कब आता है। यहाँ का फिश भी होता है, यहाँ का बहुत स्वादिष्ट होता है। कस्तूरी है, कस्तूरी चाट हाउस, इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में नहीं खा के यहीं पे खाते हैं। रेस्टोरेंट से अच्छा होता है, ठेला पर का और अच्छा होता है। हम लोग ठेला पर का छोटा पता है, ये बोल रहे थे दुकान एकदम छोटा, एकदम छोटा था दुकान, एकदम छोटा। चाय इतना टेस्टी पिला रहा था, क्या बात है, नहीं खाए ये चाय देखो जितना हाई फाई भी चल रहा है ना, कितना अच्छा है। नमक है, नमक दही कहला मिला दिया है सही में, नमक लेकर टेबल पर बैग नमक रहना चाहिए। गाइस यहाँ पे हम लोग चाट पोस्ट के बराबर कर दिए, लीजिए आप लोग। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन गाइस चाट बहुत टेस्टी था। गाइस तो हम लोग पहुँच गए घर मार्केट से, और अभी जा रहे थोड़ा सा, कल एनिवर्सरी है तो सोचे चलो मेहंदी लगा लेते हैं थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। और लगा बैठो, ऐसे चालू कर दिए आगे। ठीक है, कुछ कहे वाले नहीं ना, मत कहो अभी। सो गाइस तो यहाँ पे मेरा मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया है, और लगा रही हैं। इधर दिखाओ, मुँह दिखाओ, मानसी सिंह। कितना गंदा फेस आ रहा होगा मेरा। सुंदर आदमी को ये गंदा आता है क्या? हाँ। और थोड़ा अच्छे से लगाना बेबी, जैसे तुम लगाती हो। इस बार तो अच्छे से उतना हो नहीं पाएगा, बस ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा बहुत सोचे और मेहंदी लगा लेते हैं, क्योंकि ये सब में भी मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। पहले हम शादी से पहले बहुत लगाते थे मेहंदी, अब है ना कि प्रीसा है तो इस वजह से हम नहीं लगा पाते हैं। तो बहुत मेरा हमेशा हाथ भरा हुआ रहता था मेहंदी से, इसलिए स्कूल में डांट भी सुन जाते थे कभी कभी मेहंदी से लेके। तो अच्छे से लगाना होता है ना, खुद के हाथ पे अच्छे से लग जाता है। अरे दूसरे के हाथ पे है ना, कि वो हाथ इधर उधर हिलाओ, फिर उसका ऐसे डायरेक्शन ही नहीं पता चल पाता कि कैसे लगाना है उसको। खुद के हाथ पे लग जाता है, खुद के हाथ। एक बार तीज में किसको हम बुलाए थे, नहीं आई थी वो, कुछ हो गया था शायद तुम्ही को कि वो शायद अंजू को, तो वो नहीं एक हाथ में लगा लिए थे खुद से। तुम्ही को शायद बुलाए थे, तुम नहीं आ पाई थी। मार्केट थे शायद, नहीं मार्केट नहीं, शायद नहीं आ पाई थी, सुबह सुबह का टाइम था। तो हम सोचे ना कि खुद से लगा लेते हैं, दोनों हाथ में इतने अच्छे से, एक हाथ में तो अच्छा सा लग ही जाता है, ये हाथ में भी एकदम अच्छा लग गया था मेहंदी। खुद के हाथ पे बहुत अच्छे से, जैसा मन वैसे लगा लो, लेकिन दूसरे के हाथ पे नहीं पता चलता है कैसे लगाना। मार्केट में लेट हो गया तो दोपहर में लगवा लेते रहते घर पे। तो देखो जो काम करने गया था वो हुआ भी नहीं, ब्लाउज सिलाया भी नहीं मेरा, पैक कितने दिन से दिया हुआ था वो सिलेगी नहीं जल्दी। कपड़ा ऊपर करना, इसी में जल्दी सूख जाएगा। इतना लगा लिए। तुम कहाँ देती है सिलने के लिए? चांदनी टेलर में। और स्टार्ट टेलर किधर है? ये उधर ही है, लेकिन हम देखे नहीं है आज तक, शुरू से वहीं पे। हम लोग छोटे थे ना तभी से वहाँ जाते हैं, छोटी सी लड़की है
उसको हम जब से देख रहे थे हम उतना ही और मोटी सी वाली है हाँ, ना, हाँ, मोटी वाली हम अब मोटी हो गई है बहुत ज़्यादा। सरोनी हमको दिखाई है उसका फोटो, वो वहाँ पे जब जाई थी टेलर। एग्जाम देने तो। चांदनी टेलर और चांदनी मेकओवर, वहीं जाते हैं हम। वो पार्लर इतना अच्छा है ना कि एकदम जैसे बोलो वैसे आईब्रो बनाती है और पेन भी नहीं होता है ज़्यादा। और देखते हैं इस बार साड़ी वाड़ी भी कुछ नहीं लिए हैं, क्या ले, ऐसा है तो सोचे छोड़ो। ड्रेस है लेकिन सोचे इस बार जो मेरी आंटी दी है ना मुंडन में, तो वही साड़ी को वो मतलब वो जो होता है ना पहले ही रेडी करवा दी थी साड़ी, जहाँ ली वहीं रेडी करवा दी, पूरा फॉल पिको पॉलिश जो भी होता है सब करवा दी वहीं पे। और बोली कि बस इसका ब्लाउज सिलवाना है, तो ब्लाउज सिलवा के खुद से बोली जैसा मन होगा वैसा सिलवा लेना और पहनना। तो सोचे चलो जब नहीं ली इस बार एनिवर्सरी में, तो सोचे कि भाई चलो पहन लेंगे साड़ी। तो सब मैचिंग सब हो गया, चूड़ा वगैरह सब ले लिए थे पहले ही, और सब सोचे कि चलो, और भी जो थोड़ा बहुत मेकअप का सामान सब था वो ले लिए आज। देखते हैं कल क्या है। ये गुस्सा है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, हम एक बार ही नहीं बोलेंगे अब इनको, आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है ना मानसी? क्यों गुस्सा है? ऐसे ही फालतू का। पहले मना भी लेते थे लेकिन अब हमको बहुत ये लगता है, हमेशा गिर के जाओ मनाओ फालतू का। हाँ पास में रहते तो नहीं होता है, मना लेते, लेकिन अब दूर है तो भाई 24 को हम भी चले जाएंगे घर पटना। हाँ भाभी को जाना है मायके, बेचारी वही बहुत दिन के बाद जा रही हैं। 1.5 साल तो, हाँ 1.5 साल हो गया, मम्मी बता रही थी। कपड़े ऊपर करो। तो सोच क्या हुआ, तो बोली कि आओ तब जाएंगे वो। देखो हम तो जाने वाले थे आज लेकिन नहीं जा पाए, अब सोचो चलो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके ही जाएंगे, बस ऐसे नॉर्मली। देखो केक कटिंग करते हैं नहीं करते, कहीं बाहर चली जाओ। अच्छा नहीं लगता है ना घर में ऐसा हुआ है तो फिर केक कटिंग करो, बेकार है। अपना ससुर है, होता है ना कि चचेरा रहता है, मतलब दूसरा ससुर रहता है तो चलो कोई बात नहीं, अपने ससुर सब 1 महीना हो गया है फिर भी अच्छा नहीं लगता है। कल मम्मी बता रही थी कि कल है ना, कल बुध है ना, बुधवार, हाँ। 1.25 महीना हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता ये सब करना। 21 तारीख को ना डेथ हुआ था उनका? नहीं 15 को। ओ हाँ, वो उसके मूरन के टाइम। तो इसीलिए आ गई हम। खोल ना गेटवा। तो मेरे पापा रो रही है। रो लिया मेरा बेटा। मेरे बेटा को बाल किसने बांधा? कितना गंदा लग रहा है। और तेरी मम्मी काली है ना प्रीशा? इधर तो देखो नहीं। प्रीशा, इधर देखो। नहीं काली नहीं है, मेरी मम्मी प्यारी है ना। सो एवरीवन, तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा सा रूम में। अभी मेहंदी हो गया मेरा कंप्लीट, एक हाथ का। पता नहीं कलर आएगा कि नहीं, हमको नहीं पता। और अभी पूरा सिंपल सिंपल दिख रहा है क्योंकि अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ और अभी थोड़ा सा मुझे करना है क्लींजिंग। थोड़ा सोची चलो कर लेती हूँ क्लींजिंग। यहाँ पे स्क्रब है और ब्लीच। कहाँ है बेटा गुलाब जल? देखे आप जाइए ऊपर, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा सा खुद से कर लेते, टाइम नहीं मिला ना और उतना कुछ मुझे करना नहीं है, तो मम्मी बोली था सब ब्लीच कर लो तो ये सही रहेगा, तो मम्मी सोचे चलो कर लेते हैं उसके बाद। सो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरा ब्लीच हो गया कंप्लीट और सब कुछ हो गया, क्लिनजिंग वगैरह। और ब्लीच अभी मम्मी लगाई और पता है थ्रेडिंग कराया है ना तो इतना जलन दे रहा है ना फेस में, अजीब सा लग रहा है ना कि इसको धो ले। मम्मी अभी लगाई, इतना अजीब सा यहाँ पे बहुत खुजली कर रहा है। मिलती थोड़ी देर में आप लोगों से, बहुत